प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चिरपरिचित अंदाज में देश को संबोधित किया। हालांकि संबोधन दौरान पिछली बार की तरह प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही मास्क व गमछा नहीं लगाया था। संबोधन में जनता द्वारा लॉकडाउन में दिए सहयोग की प्रशंसा करते दिखे वो। वहीं उन्होंने जीवन को चलाने के लिए चौथे चरण के लॉकडाउन को नया स्वरूप व नियम के आधार में लागू करने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 की लड़ाई के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की। आइए जाने इस पर कॉर्पोरेट सेक्टर व जनप्रतिनिधियों की राय। दोस्तों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ नीटर्स एसोसिएशन से अजीत लाकड़ा जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की घोषणा की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जबकि पूरा देश एक बहुत बड़ी स्ट्रेस और एक डिप्रेशन में और डिसअपॉइंटमेंट में चल रहा था, हाँ जी, वो उन्होंने ये अपना संदेश देके हमारे लोग, मतलब ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग संदेश था और हमारे लोगों को एनकरेज कर दिया, एक हमारा हौसला बढ़ा दिया, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि आने वाले टाइम हमारे ये जो भी डिप्रेशन वगैरह चल रहा है सब दूर हो जाएगा। ओके। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जब देश के लोगों के मन में एक होप, एक नए एनकरेजमेंट, एक नई चीज, ऊर्जा आती है, तो वो प्रधानमंत्री ने, मेरा ख्याल है कि शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया हो आज की हिस्ट्री में जो इन्होंने किया है। और ये 20 लाख करोड़ कोई छोटी सी रकम नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे कंट्री का बजट ही जो 22 लाख करोड़ का था, उनमें 20 लाख करोड़ जो कि 2020 से 2022 तक का एक, उसकी डिटेल्स तो आनी है, वो आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगे, शाम को पता लगा है। हाँ जी। लेकिन उनके संदेश ने हमारे मन में एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद जगा दी है कि भी हम मरेंगे नहीं। हमारा जो बिजनेस में लॉसेस हुए, हमारे मन में कई शंकाएं थी, कई तरह की एप्रीहेंशन थी कि पता नहीं क्या होगा। हाँ जी। उन्होंने ऐसी उम्मीद जगाई है, क्योंकि इंडस्ट्री, खास तौर पे मैं इंडस्ट्री से हूँ। इंडस्ट्री एक किसी भी देश की एक मदर के काम करती है, क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी देना है, उन्होंने रेवेन्यू भी देना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के अगले प्लान जो प्रोजेक्ट चलते हैं उनको पैसा चाहिए, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो और तरह के टैक्सेस हों, वो सारा इंडस्ट्री के चलने से आता है। एग्रीकल्चर से तो लंबा चौड़ा कोई टैक्स आता नहीं है। हाँ जी। तो हमारे कंट्री में जो है इंडस्ट्री ही है जो सब कुछ दे सकती है। तो अगर इंडस्ट्री नहीं बचाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे आपने देखा कि अब लोगों के पास काम नहीं है, कोई स्टेशन पे, कोई इधर कोई शोर मचा रहा है, कहीं पे एजिटेशन हो रहे हैं, कोई रेलवे लाइनों पे लेटे हुए हैं। हाँ जी। उसका कारण यही है कि जब काम नहीं होगा तो एक देश में बहुत भयानक स्थिति बन जाती है। बिल्कुल। तो उस चीज को इमीडिएटली ठीक करने के लिए उन्होंने हमारे प्रोमोटर्स को, खास तौर पे एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए एक ऐसी उम्मीद जगाई है। जब उसकी डिटेल आएगी, हम उस डिटेल के बाद हम आपको बता पाएंगे कि भी वाकई इसका कितना फायदा हुआ। लेकिन जो रकम है 20 लाख करोड़, एक बहुत अच्छी रकम होती है, बहुत बड़ी रकम है। हाँ जी। और वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी एक देश के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि बहुत सी कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, किसी में ज्यादा नुकसान हुआ है, किसी में कम हुआ है, किसी में मध्यम दर्जे का हुआ है। हाँ जी। तो उनके लिए सारी चीजें प्लान करके एग्जीक्यूट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। हाँ जी। तो फिर भी हम सब प्रशंसा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री की, उनके गवर्नमेंट के साथियों की, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनके जितने भी लोग साथ में जुड़े हैं। कोई बहुत देर भी लगी है, इसीलिए देर लगती है कि बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उनके लिए सारे चीजें प्लान करके लेके आना ये छोटा सा काम नहीं है। लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ कि प्रधानमंत्री ने ऐसे मौके पे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा जगाई है। बिल्कुल सर, मतलब इससे काफी राहत मिलने वाली है इंडस्ट्री को। मैं मानता हूँ जी। देखिए, अब लिक्विडिटी की बात करें, जब बिजनेस में पैसा नहीं रहता, क्योंकि मैं 2-3 एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि जब काम चलता है, सपोजिंग किसी यूनिट ने लोन लिया हुआ है, लोन का मतलब उस पर ब्याज पड़ता है। ब्याज जो है, काम जब चलता है तो उसकी हम वर्कर की तनख्वाहें निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं, बिजली का बिल निकालते हैं, सब खर्चे निकाल के
फिर हमारे लिए कुछ बचता है, हाँ जी। फिर टैक्सेस भी देते हैं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा काम होता है। जब काम ही नहीं चला तो बैंक हमारे से ब्याज मांगता है, बैंक हमारे से किस्तें मांगता है, वो पैसा कहाँ से आएगा? आ ही नहीं बिल्कुल। सकता। तो इसलिए अब वो मेरे ख्याल में जो फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करेंगी, हो सकता है वो बाद में आरबीआई को हिदायत देंगे हाँ जी। कि ये जो एमएसएमई इंडस्ट्री के वर्किंग कैपिटल के ब्याज हैं, इनको 1 साल के लिए डेफर कर दिया जाए और उसमें से 3 महीने का हो सकता है माफ भी कर दिया जाए, और जो 1 साल के बाद इसकी कंपाउंडिंग ना की जाए। कंपाउंडिंग ना करके नुकसान ज्यादा होता है, ओके। तो कंपाउंडिंग के बाद इस पैसे की किस्तें बना के आगे डाल दी जाए, ओके। ताकि हम फिर दोबारा से अपने आप को स्थापित करके काम को अच्छा बना के और वो किस्तें जो हम सरकार की बैंकों की उतार सकें। उससे क्या होगा कि हमारे हाथ में पैसा आएगा। हाँ जी। और हमारी जो भी चीजें फंसी हुई हैं, जैसे जीएसटी के रिफंड होते हैं, कईयों के इनकम टैक्स रिफंड है, टफ होता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम होती है, जिन लोगों ने पीछे मशीनरियां वगैरह लगाई उनको टफ 10 से 15% मिलता है, वो कई लोगों का रुका हुआ है। हाँ जी। हो सकता है वो क्लियर कर दें। या जीएसटी होता है, हमारा प्रोडक्ट पे आगे ज्यादा लगता है, कम लगता है और पीछे हम ज्यादा पे करते हैं, हमारा क्रेडिट रह जाता है। हर गारमेंट यूनिट का टेक्सटाइल में मैक्सिमम जो है ना टैक्स का क्रेडिट हमारी बुक्स में रहता है 50 लाख 1 करोड़। अल्टीमेटली वो हम जब रिटर्न भरते हैं उसका रिफंड लेना पड़ता है। तो वो हमारा ही पैसा हमें ही रिफंड करना है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सोचा हो कि जिनका फालतू क्रेडिट है उसका 75% 80% हम अभी दे दें, तो इनके हाथ में पैसा आ जाए और ये काम अच्छा कर सकें। सैलरियां हैं जैसे वर्कर की, लॉकडाउन पीरियड में हो सकता है इसकी अनाउंसमेंट आज आ जाए कि इस पीरियड की जो सैलरीज हैं सब यूनिट देंगे, लेकिन इसकी भरपाई ईएसआई या पीएफ की तरफ से या कहीं से की जाएगी। तो ये एक बहुत ही राहत की बातें हैं अगर ऐसी होंगी, क्योंकि अगर 20 लाख करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होना है, उनके कोई ना कोई तरीके तो निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो निकलेंगे, वो सारी राहत की तरफ ही जाते हैं। हाँ जी। और हमें दोबारा पैरों पे खड़े होने के लिए, अब उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कोरोना का रोग है ये तो साथ अभी कुछ चलने वाला है। तो हमें काम ना बंद करके अपनी रोकथाम करके काम को चलाना है। और एक सबसे बड़ी जो बात की है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बोला है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। हम इसकी जो इंडिकेशन क्या है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले कई सालों से खास तौर पे चाइना पे बहुत डिपेंड हो गए। हाँ जी। कपड़ा चाइना से आ रहा है, रेडीमेड आ रहा है। कुछ अनस्क्रूपलस बिजनेसमैन भी कस्टम वालों से मिलके अंडर इनवॉइसिंग करके ज्यादा कपड़ा आ गया, गारमेंट आ गए, बांग्लादेश से ड्यूटी फ्री गारमेंट आ गए, उससे हमारी इंडस्ट्री बहुत हिट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। उन आत्मनिर्भर का, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर सीधा नहीं बोल सकता कि आप चाइना से माल मत लो। आत्मनिर्भर का मीनिंग होता है कि हमने अब पॉलिसीज ऐसी लानी है कि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट भी यहाँ आए और हमें इंपोर्ट की जगह अपने देश में ही स्वदेशी बना के यहीं पे अपनी चीजों का वो गुजारा करना है, अपनी मार्केट का। और यहाँ से हम उनकी क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस ऐसी लाएंगे कि हम एक्सपोर्ट भी कर पाए। ओके सर। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। तो सेल्फ रिलायंस की तरफ जो पॉलिसी चेंजेस आएंगी और इंडिया में हर चीज बनेगी, इंपोर्ट कम होगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और ये बहुत ही एक बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल सर, धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये तो मतलब इसको मैं ये नहीं कहूँगा देर आए दुरुस्त है, मैं कहूँगा कि दुरुस्त आए हैं। और अभी जैसे जैसे डिटेल्स आती जाएंगी कि कहाँ कहाँ बेनिफिट जा रहा है तो और क्लियर होता रहेगा। जो इंडस्ट्री की और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ट्रेड की डिमांड थी वो होपफुली इसके अंदर सारी की सारी एड्रेस प्राइम मिनिस्टर कर देंगे। जिसके अंदर सबसे पहले तो हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो मजदूर भाई हैं, उनके लिए क्या पैकेज आ रहा है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि सबको कुछ ना कुछ मिले। और उसके बाद इंडस्ट्री के लिए क्या पैकेज आ रहा है उसकी भी बात करें। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लियर शब्दों में कह दिया है कल कि हमें इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो प्रॉब्लम है खत्म नहीं होने वाली है। लॉकडाउन 4 के अंदर क्या करने वाले हैं तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू।